न्याय पाने पिछले 30 वर्षों से भटक रहा एसीसीएल कर्मी। कोरबा जिला के गेवरा खदान एसीसीएल कर्मी अरुण कुमार पिता मनसाचंद निवासी पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान में ऊर्जानगर गेवरा प्रोजेक्ट में निवासरत है, वे पिछले 30 सालों से झूठे मामलों में फंसा है और न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। दरअसल 24 सितंबर 1989 में तत्कालीन वरिष्ठ कार्यपालन यंत्री गेवरा के साथ मारपीट करने और महाप्रबंधक के विरुद्ध अफवाह फैलाने के झूठी केस में उसे महाप्रबंधक ने सुहागपुर में स्थानांतरण कर दिया था, जहां पदभार लेने के बाद से हमेशा उसे जान माल का खतरा बना रहा। गेवरा खदान में वापसी के लिए उसने विभाग से कई बार मांग की, आवेदन दिया। एसीसीएल रिकॉर्ड में नाम होने के बावजूद भी उसे वापस नहीं की गई और 1993 से उसके आय का स्रोत भी बंद हो गया। आखिरकार परेशान होकर अरुण कुमार अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने आत्मदाह करने की कोशिश भी किया था, किंतु वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उसे बचा ली। नई दिल्ली से आईबी डिपार्टमेंट और सीआईडी की टीम ने मामले पर भारत सरकार को रिपोर्ट भेजा था, किंतु इतने दिनों से शासन और वकील अरुण कुमार को गुमराह करते रहे और आज 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पाई है। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब परेशान होकर अरुण कुमार 27 फरवरी से न्याय पाने धरना पर बैठकर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। वहीं यदि न्याय नहीं मिली तो वह इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति से मांग भी करेगा। हाँ जी, आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार है और बंगाल का रहने वाला हूँ। 1983 से गेवरा प्रोजेक्ट में नौकरी कर रहा हूँ, डंपर ऑपरेटर रहा मैं। आपके साथ क्या हादसा हो गया? मैं ठीक उसके 1 महीने के बाद 25/1/93 को गेवरा से सुहागपुर ट्रांसफर कर दिया गया एक झूठे आरोप में, जो 1989 को मैं जे वीराप्पा को मारा हूँ। झूठा आरोप लगाया झूठा, जबकि जे वीराप्पा 3 आदमी के ऊपर आरोप लगाया था, मेरे ऊपर, देवराज के ऊपर और जनीराम साहू के ऊपर। तो 90 में एसपी विलास कोरबा ने जे वीराप्पा को आदेश को गलत साबित नहीं हुआ तो उनको निरस्त कर दिया। तो मेरे को अकेला उस आरोप में 93 को कैसे ट्रांसफर हुआ? अच्छा, सुहागपुर में मैं ड्यूटी ज्वाइन किया तो मेरे ऊपर वहाँ हमला हुआ, मैं भाग के आ गया और फिर 16/4/93 को हरदी बाजार में पुलिस में शिकायत दर्ज कराया, जिसकी कॉपी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री से लेके कोल इंडिया के सभी ऑफिसरों को दिया। तो मगर इन लोगों ने हमारा कुछ मदद नहीं किए और तो मैं राष्ट्रपति भवन के सामने हम लोग परिवार सहित 30/8/95 को आत्मदाह करते हुए पकड़े गए और राष्ट्रपति के निर्देश पे हमको श्रम मंत्रालय ले गया। तो इतने में हाईकोर्ट खुला और हाईकोर्ट के पहला चीफ जस्टिस बने थे गर्ग साहब। हम उनको अपील किया, उन्होंने उनके निर्देश पे दीपका थाने में पूरा मेरा बयान लिया गया और उसकी पावती वगैरह सब है। मगर गर्ग साहब का ट्रांसफर होने के बाद वो फिर दब गई। तो मैं एक वकील के थ्रू 7437/2010 केस लगाया, मगर मेरा वकील जो है कोल इंडिया का मिली भगत से सही चीज नहीं रखा और हाईकोर्ट से आदेश हुआ जो 30 दिन के अंदर अरुण कुमार को न्याय दो, मगर कोल इंडिया नहीं माना। तो अब जाए तो गया कहाँ? हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। नालसा से भी 22/2/19 से लेके 25 जनवरी तक कितना लेटर आया, मगर कोई कीमत ही नहीं है। कोल इंडिया तो ऐसा हो गया जो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है।